Hi everyone and welcome to my YouTube channel Magma Umar and you're watching Code with Umar series। आज की वीडियो में हम Python प्रोग्राम करेंगे रिगार्डिंग चेकिंग वेदर ए नंबर बिलोंग्स टू ए फिबोनाची सीक्वेंस। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ फिबोनाची सीक्वेंस। We know that the whole numbers they start from 0 and 1, so these are the two numbers that the whole number starts from। फिबोनाची सीक्वेंस भी इन्हीं दो नंबर से स्टार्ट होती हैं। Now the next number in the sequence is the sum of the previous two numbers। We have 0 and 1 here, so if we add those two we'll get 1। Now we have 1 and 1, तो अभी मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो मुझे मिलेगा 2, राइट। और अब हमारे पास है 1 and 2। Now if I add these two I'm gonna get 3, then 2 plus 3 5, 3 plus 5 8, 5 plus 8 13, and so on and on up to n number of numbers। So this is how we are gonna get a Fibonacci sequence। तो इतना आइडिया समझ लेने के बाद नाउ वी हैव टू डेवलप ए कोड दैट टेक्स द इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड चेक्स वेदर दैट द नंबर दैट द यूज़र हैज़ गिवन अस it's a Fibonacci or not। We'll be doing that in Python and we'll also be developing a logic for it। तो बिना किसी देरी के साथ चलिए शुरू करते हैं। First and foremost, before writing any program, we have to build a logic। तो मैं recommend करता हूँ जब भी आप कोई भी प्रोग्राम लिखें उससे पहले आप लॉजिक उसका हाउ यू विल डू इट एंड व्हाट यू शुड डू इन इट, ये स्टेप्स आप एक रफ बुक में लिख लें। सो व्हाट क्या होगा जब आप कोड कर रहे हो तो उस दौरान आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि मुझे अब क्या करना चाहिए। यू विल ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद योर कोड एंड इट विल लीड यू टू मेनी डाइवर्जन्स जहाँ पर आपको पता नहीं होगा कि अब मुझे क्या करना है और आप स्टक हो जाओगे। तो पहले जब आपके पास रूट होगा तो उसे आप फॉलो करने में आसानी होगी। तो फर्स्ट वी विल क्रिएट आवर लॉजिक। तो मैं इसे बस ऐसे लिखता हूँ फिबोनाची सीक्वेंस, फिबोनाची लॉजिक। तो हमें पता है फिबोनाची सीक्वेंस में जो नंबर्स आते हैं वो है 0 and 1 and 1 2 3 5 8 13 एंड सो ऑन। अभी के लिए बस मैं इतने नंबर्स लिख देता हूँ। तो ये हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसा लॉजिक डेवलप करना है जिसमें हमें साइमल्टेनियसली पता चले कि नेक्स्ट नंबर कौन सा है फिबोनाची सीक्वेंस में, और उसी दौरान वो पता भी करे और उसी दौरान वो ये भी पता लगाए कि वो यूज़र इनपुट से मैच हो रहा है या नहीं। तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द नेक्स्ट नंबर बाय यूजिंग कैलकुलेशंस, मतलब सपोज यहाँ पर 0 and 1 तो बेसिकली हम ही इसे डिफ़ाइन करते हैं क्योंकि ये प्राइमरी नंबर्स हैं फिबोनाची सीक्वेंस के। अब इन दो नंबर्स के बेसिस पर ही आगे के नंबर्स कैलकुलेट किए जाते हैं, बिकॉज फिबोनाची सीक्वेंस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर्स, राइट। देन अभी सपोज़ मुझे यहाँ पर 1 मालूम करना है तो मैं इन दोनों का सम करूँगा, देन मुझे मतलब मालूम होगा कि आगे 1 हो। नेक्स्ट 2 मालूम करना है तो आई विल डू 1 + 1। तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम कैलकुलेटिंग single number one by one by performing operations, right? I have to code in such a way, I have to develop a code in such a way that मुझे पेयर में आंसर पता हो। यानी कि ये दो वैल्यूज़ तो हमने पहले डिफाइन की हैं, अब मुझे पता चले आगे के नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ क्या हैं। यानी कि जो मैंने सपोज ये हमारा ए है, राइट, ओके कैमरा, ये हमारा ए एंड ये हमारा बी है, राइट। बी को मैं थोड़ा सा, तो नेक्स्ट हमारा ए बी ये हो, समझ रहे, एंड देन नेक्स्ट हमारा ए बी ये हो। यानी कि फर्स्ट इसमें हमारा ए बी 0 and 1 है, नेक्स्ट वाले इसमें हमारा ए बी 1 and 1 है, नेक्स्ट वाले ए बी हमारा 1 and 2 है। तो यहाँ पर आप देख सक रहे हैं यहाँ पर एक पैटर्न है जहाँ पर दो पेयर्स रिपीट हो रही हैं, यानी कि इटरेट हो रही हैं। सो वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ पुटिंग दैट इनटू अ कोड इज़ यूजिंग लूप। ओके, अब यहाँ पर सवाल आता है कि हम कौन सा लूप यूज़ करें। हम फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं, हम वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं, हम डू वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे बेस्ट लूप जो हम यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ वाइल लूप, राइट। नाउ व्हाई शुड वी यूज़ वाइल लूप हियर? आपको याद है मैंने कहा था
कि हम यहाँ पर कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि कैलकुलेशन के साथ हम ये भी पता लगा रहे हैं कि यूज़र का दिया हुआ इनपुट यहाँ पर है या नहीं है, राइट। तो मान लो यूज़र इनपुट एक वेरिएबल है जिसका नाम है एन, राइट। तो एन कहीं भी हो सकता है, एन यहाँ भी हो सकता है, स्टार्टिंग से लेके इन नंबर्स में भी हो सकता है, या फिर आगे कहीं इन्फिनिटी तक भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो बेसिकली क्या है, एन की वैल्यू जो है एक लिमिट है। अगर वो लिमिट हमें मिल गई, एन मिल गया है, राइट। तो देखो आप, पहला हमारा ए है, नेक्स्ट बी है। तो बी, अगर हमारा बी जो है ये नेक्स्ट नंबर है, ए के बाद नहीं आता है। तो अगर हमारा बी एन के साथ मैच हो गया तो वो फिबोनाची नंबर है। अगर मैच नहीं हुआ, बल्कि बी जो है एन से ज़्यादा एक्सीड करता है, यानी वो आगे हमें मिल रहा है, ये नंबर नहीं मिल रहा है, उसके नेक्स्ट वाला नंबर मिल रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि फिबोनाची नंबर वो नहीं है। समझ गए। तो बेसिकली यहाँ पर तीन चीज़ें हैं। पहला तो इनिशियली तो बी की वैल्यू हमेशा एन से छोटी ही रहेगी, क्योंकि बी अगर हमने वन भी दिया है, राइट, अगर हम यूज़र ने अगर इनपुट वन दे दिया है तो वहाँ क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू तो शुरू में वन है रहती ही है, तो इंस्टेंटली इट विल बी बी इक्वल्स एन। तो यहाँ पर क्या होगा, फिबोनाची नंबर हो जाएगा। नहीं मतलब अगर कोई ज़्यादा नंबर दिया है तो इनिशियली बी की वैल्यू छोटी होती है। इन सच केस इसका मतलब है कि वी स्टिल हैव टू फाइंड आउट, यानी कि स्टिल वी हैव टू परफॉर्म द इटरेशन इन वाइल लूप। हम still iterate. Now, this is our first case. This is our second case, and then third is that अगर b की वैल्यू जो है n को एक्सीड कर जाए, यानी कि b इज़ ग्रेटर देन n, then what will happen here is that is this is not a Fibonacci number. सो दिस विल बी आवर लॉजिक, राइट। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ग्रेटर देन, अगर आई एम स्ट्रेसिंग ऑन द वर्ड अगर, बिकॉज इफ दिस इज इक्वल देन विल गेट फिबोनाची, इफ दिस इज नॉट देन इट इज़ नॉट ए फिबोनाची। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें पता चली, यहाँ पर हमें वाइल के साथ इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट भी यूज़ करनी है, राइट। तो हमें दो चीज़ें पता चली कि यहाँ पर वाइड लूप हम चलाएंगे, यहाँ पर हम इफ एंड एल्स का यूज़ करेंगे। तो इसी के साथ हम कोड करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम कैसा बनता है कोड इसके लिए। नाउ दैट वी हैव अवर लॉजिक विद अस, आई एम यूजिंग पाइचाम एडिटर एंड फिबोनाची नाम की एक मैंने पाइथन फाइल बनाई हुई है। अभी हम सबसे पहले वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल n है हमारा, और ये यूज़र से इनपुट लेगा, तो वो इंटीजर टाइप में ही लेगा ऑब्वियसली। तो I'm gonna write a message that enter a number, जिससे यूज़र पढ़े और वो अपना इनपुट दे। Now next line of the code will be assigning the two first numbers of the Fibonacci sequence that are 0 and 1. तो a और b दो वेरिएबल्स में बना रहा हूँ और उसमें 0 and 1 रिस्पेक्टिवली मैं असाइन कर रहा हूँ। हम दो वैल्यूज़ एक ही लाइन में असाइन कर सकते हैं, ये पाइथन में फीचर अवेलेबल है। नेक्स्ट, मैंने कहा था इन्हीं दो नंबर्स के ऊपर 0 and 1 की बेसिस के ऊपर आगे के नंबर्स हमें पता चलेंगे। तो ये कब हमें पता चलेगा, जब तक b की वैल्यू n से छोटी हो तब तक वो इटरेट करेगा और आगे के नंबर्स मालूम करेगा। तो जब तक while b is less than n we have to update the values of a and b. a और b की वैल्यूज़ कैसे अपडेट होंगी, ए के अंदर बी की वैल्यू असाइन होनी चाहिए, नेक्स्ट वाला जो हमारा ए होगा उसके अंदर पहले वाली बी की वैल्यू असाइन होना चाहिए, और नेक्स्ट वाला जो बी होगा उसके अंदर ए प्लस बी यानी कि दोनों का सम असाइन होना चाहिए। सो दिस विल दिस इज हाउ वी आर गोना गेट द नेक्स्ट टू वैल्यूज ऑफ ए बी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर टू डिफरेंट लाइन्स में मैंने लिखा है, लाइन नंबर 4 और लाइन नंबर 5 में मैंने दोनों को अपडेट किया है। यही मैं वन लाइन में ही कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने लाइन नंबर 2 में किया है, वो 0 and 1 को एक ही लाइन में मैंने असाइन कर दिया। तो वही मैं एक ही लाइन में लिख देता हूँ, ए कॉमा जस्ट ए मिनट, ए कॉमा बी इक्वल्स बी कॉमा ए प्लस बी। तो बेसिकली वही है,
मैंने जो 2 लाइन्स में लिखे था, मतलब मैंने जो लिखा था वो बस एक ही लाइन में मैंने लिख दिया है ताकि स्पेस हमारी ज़्यादा कवर ना हो. एंड नाउ मैंने कहा था इफ़ our b is equal to n, it is a Fibonacci number. So I'm gonna use if statement over here, which gives the condition if b is equal to n, it should print it's a Fibonacci, and else it's not going to be a Fibonacci number. So I'm gonna write print no, it's not. तो या ये वर्क करना चाहिए, और मैं इसमें से ये 2 लाइंस की हमें ज़रूरत नहीं है. एंड रन करके देखते हैं. तो वी हैव एन आउटपुट, एंटर ए नंबर. आई एम गोइंग टू एंटर 4, एंड 4 इज़ नॉट ए फिबोनाची नंबर. सी वी हैव गॉट आउटपुट, नो इट्स नॉट. तो अभी हम फिबोनाची नंबर एंटर करके देखते हैं जो कि है 5. तो 5, यस, इट्स ए फिबोनाची नंबर. तो हमारा कोड काम कर रहा है, लॉजिक बिल्कुल सही है यहाँ पे. अब यहाँ पे देखें आप, हमने इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट यूज़ किया है यहाँ पे, और ये इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट 1 2 3 4 4 लाइंस ले रहा है हमारे कोड के. what should I do what should I do so that I can reduce my lines of code? तो मैं क्या करूँगा, इफ़ एंड एल्स को एक ही स्टेटमेंट में हम एक ही लाइन ऑफ कोड में हम लिख सकते हैं पाइथन में. What should I do? I should print yes. When should I print yes? I should print yes, it's a Fibonacci number if b is equal to n. Else no. तो पहला स्ट्रिंग है इफ़ के लिए, और आखिरी में जो स्ट्रिंग है वो एल्स के लिए. बीच में हमारी कंडीशन होगी इफ़ की. देन इफ़ आई रन दिस प्रोग्राम, आई एम गोइंग टू गेट द सेम. तो 4 is not a Fibonacci number, and then 5 yes, it is a Fibonacci number. So this is how we find whether a number is Fibonacci or not. आप अपनी तरफ से भी एक लॉजिक डेवलप कर सकते हैं फाइंड आउट करने के लिए, और ऑब्वियसली फील फ्री टू आस्क एनी डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. मैं आपको मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू प्रोग्राम के साथ. टिल देन टेक केयर, गुड बाय.